प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लाया है वह राज्य के 17 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में नीड बेस्ड टीचर्स के बारे में लाया है। हमने कहा कि ये वर्षों से कार्यरत है बड़े काम मानदेय में। पहले घंटी आधारित था, फिर उन पर कुछ विचार हुआ आगे। हम कह रहे कि अगर ये वर्षों से सेवा दे रहे हैं, जिन चीजों को आप चाहते हैं, और उनकी बहालियां भी इंटरव्यू के माध्यम से हुआ, सारे चीज का फॉलो किया गया, आरक्षण के रोस्टर का सारी चीज फॉलो किए गए। हम इतना ही मांग कर रहे हैं। हमने 2 मांगे रखी है इनके सामने कि भाई अगर पॉलिटेक्निक का जो AICTE नॉर्म्स है, अगर उसको वो पूरा करते हैं वो टीचर, तो उनका समायोजन करें। UGC के गाइडलाइन विश्वविद्यालय महाविद्यालय में कार्यरत टीचर अगर करते हैं तो इनके अनुभव का लाभ लेते हुए इन्हें समायोजन करें। या अगर आप समायोजन में सरकार पीछे हटती है तो जो आपको वर्षों तक सेवा दी, हमारे छात्रों को पढ़ाया, हमारे बच्चों को उन्होंने पठन पाठन दिया और सारे नॉर्म्स के साथ बहालियां उनकी हुई है, तो आप नई जो बहाली निकालने वाले हैं उसमें उन्हें इतना वेटेज दे ताकि ये समायोजित हो सके। बस यही 2 मांगे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य का जो ध्यानाकर्षण आया है, सरकार के उत्तर में उसमें सारे तथ्य निहित हैं और सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में उम्र सीमा शांत किए जाने और अधिमानता के प्रावधानों को निश्चित रूप से समाहित किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव से कि अनुबंध पर नीड बेस घंटी आधारित शिक्षकों के समायोजन का कोई प्रेसिडेंस है नहीं, वैसा कोई मसला कभी बना नहीं है और सरकार भी कोई नई परिपाटी शुरू नहीं करना चाहेगी। तो मैं आपके माध्यम से उनके पहले प्रश्न के उत्तर पर यह कहना चाहूंगा कि समायोजन के मुद्दे पर समायोजन शब्द का इस्तेमाल न करके हम उनको नियमित नियुक्ति में अधिमानता देने की बात करते हैं और उम्र सीमा को 65 वर्ष किए जाने का जो आग्रह माननीय सदस्य के द्वारा किया गया है, अन्य राज्यों की नियुक्ति नियमावलियों का गहन अध्ययन के उपरांत अगर राज्य हित में ये उचित होगा तो सरकार निश्चित विचार करेगी। माननीय मंत्री जी ने जिस लिखित उत्तर का बारे जिक्र किया है, मैं आपको बताऊं उसमें स्पष्ट है कि वो 1 वर्ष में 1 मार्क्स दे रहे हैं और अधिकतम 5 मार्क्स ही उसे मिलेगा। और हमें लगता है कि उनके जब यह अस्थायी नियुक्ति होगा उनके लिए यह सफिशिएंट नहीं है, समुचित नहीं है। और आपकी सेवा की है वर्षों से और उनकी बहालियां किस तरह हुई है जरा उस पर भी आप गौर करें। वो ऐसे नहीं है कि नीड बेस्ड शिक्षक है कोई रोड पर घूमते हुए किसी को ले आया। आपने उसके लिए योग्यता निर्धारित की, उसके लिए भी वैकेंसी निकला आपका, उसके भी इंटरव्यू हुए, उस आधार पर उसके भी रोस्टर क्लियरेंस हुए और फिर आप योग्य लोग चाहते हैं तो इससे योग्य क्या होगा जो 10 वर्षों से आपको पढ़ा रहा है, उससे अधिक अनुभवी क्या होगा। और जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, मेरे पास कई राज्यों के सामने है, बंगाल है, हिमाचल ने तो समायोजन ही कर दिया है। अभी बिहार ने जो वैकेंसी निकाली है सबसे निकट के प्रदेश है, उन्होंने 1 वर्ष में अध्यक्ष महोदय 5 अंक दिए हैं और 10 वर्ष जो जितने दिनों तक उन्होंने पढ़ाई की है उतने उम्र सीमा की छूट दी है वैकेंसी में। मैक्सिमम उन्होंने कहा कि 25 अंक हम देंगे ताकि यह जो नीड बेस्ड शिक्षक है जब अस्थायी बहाली हो तो उनका समायोजन होगा। इनकी कॉपी है मेरे पास। बंगाल ने भी इसी प्रकार वेटेज दिया है। हम इतना कम वेटेज ना दें ताकि इस वेटेज का कोई महत्व ही ना रह जाए। मेरे दोनों है, इसीलिए हमने दोनों विकल्प माननीय मंत्री जी आपके सामने रखा है और हमने यही कहा है कि भाई इनके जो परिश्रम है, इन्होंने जो पहले से हमारे लिए जो सेवा दी है, क्योंकि ये केवल यही की बात नहीं है, कई चीजों में इस प्रकार की सेवाएं हम ले रहे हैं। तो फिर जो लोग, कई लोग तो अपने उम्र चले गए उनके,
और इतने वर्षों से सेवा लोग कर रहे हैं, तो हम कल्याणकारी सरकार है। ठीक है, हमें प्रतिस्पर्धा रहनी चाहिए, दूसरे शब्द आपके ये भी आते हैं, लेकिन हमने तो योग्य लोगों को रखा है, और योग्य लोगों को ना रखा तो फिर इतने दिनों तक इन्हें पढ़ाने दिया क्यों? अगर योग्य लोग हैं, पढ़ाया है, आप इतना ही आपसे विनती होगा, यानी सरकार से आग्रह होगा कि आप इन्हें कम से कम 5 अंक एक वर्ष में दे, इन्हें जितने दिनों तक उन्होंने पढ़ाया उतनी उम्र सीमा की छूट दे, ताकि यह जो इनका समायोजन है अस्थायी बहाली में हो सके। और जो इनके मानदेय हैं जब तक बहाल नहीं होते हैं, जिस प्रकार दूसरे, अभी कल बिहार ने नोटिफाई किया है कि इनको 88,000 के लगभग मानदेय मिलेगा, कल बिहार के नोटिफिकेशन मेरे पास आए। तो इस प्रकार से आप भी इतना मानदेय दें, जब तक बहाल नहीं होता, ये कार्यरत है, उनको इतना मानदेय दे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वरना उनकी चिंता अपने परिवार पर रहेगी तो थोड़ा शिक्षण चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा आग्रह है, बस यही मेरा प्रश्न है। वरिष्ठ सदस्य की भावना का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सरकारें भावनाओं से नहीं चलती है मान्यवर। सरकारें नियम, कायदे, कानून और नीतियों से चलती हैं, और नीतियां बड़ा सुस्पष्ट यह कहती हैं कि अगर प्रतिस्पर्धा के अवसरों को सीमित कर दिया जाए तो गुणवत्ता प्रभावित होगी। मैं नई गुणवत्ता का सवाल खड़ा करता जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि इन नीड बेस्ड टीचर्स को अधिमानता देकर हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं समायोजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मान्यवर, मैं प्रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं अधिमानता के तहत। और अगर ये प्रेफरेंस बढ़कर 25 अंक हो जाए 100 में, या बढ़कर 50 अंक हो जाए, तो फिर वैसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा की मूल भावना कहां रहेगी मान्यवर? सवाल इस बात का उठता है कि 10 वर्ष पूर्व जो बहाल हुए, निश्चित रूप से उस वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की सरकारों में, उस वक्त के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो निर्णय किया होगा सही किया होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नेशनल एवरेज 27 है और झारखंड में 18 है, तो हमें आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में देखना होगा। तो मैं पुनः माननीय सदस्य से यह कहता हूं, और अपने पहले ही उदाहरण में हमने इस बात का जिक्र किया था कि अधिमानता और उम्र सीमा को शांत करने के जो विषय हैं, इसको अन्य राज्यों का अध्ययन हम कर लेते हैं। झारखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो नीतियां बेहतर होंगी उन नीतियों को हम ग्राह्य करेंगे, और हम यह प्रयास करेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ भी समझौता न हो, और जिन लोगों ने हमारे साथ इतने लंबे समय तक काम किया है हम उनकी भावनाओं का भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल समीक्षा करें, समीक्षा करने के बाद ही आपका उत्तर आएगा। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत उस बात से कि सरकार को समीक्षा करने का अधिकार है, सरकार को नीति निर्धारण करने का अधिकार है, और नीति इतना कठोर ना हो जाए कि फिर हमने ये जो सेवा ली उस सेवा का कोई महत्व ना रह जाए। और प्रतिस्पर्धा की जहां तक बात है, गुणवत्ता की जहां तक बात है, आप अपने ही गुणवत्ता पर प्रश्न उठा रहे हैं। अगर 10 वर्षों तक इन शिक्षकों ने उन छात्रों को पढ़ाया, तो अगर इनमें गुणवत्ता ना थी तो आप इन्हें निकाल बाहर करें। अगर ये शिक्षक योग्य नहीं है तो अयोग्य लोगों से आपने क्यों पढ़ाया, क्यों मजाक किया उन छात्रों के भविष्य के साथ? अगर ये योग्य नहीं है तो, अगर ये योग्य है तो फिर इन योग्यता पर प्रश्न क्यों? आप 10 वर्ष से हमने पढ़ाया और आप कह रहे कि आज की रेस में हमें भी उस तरह से शामिल करो। धीरे धीरे अगर आप मार्क्स क्या ही देखें तो पहले जो मैट्रिक में मार्क्स आते थे, आज मार्क्स के अंतर आ रहे हैं। पहले मुश्किल से कोई फर्स्ट डिविजनर होता था, फर्स्ट डिविजनर कहीं हो गया तो लोग देखने जाता था उसका बेटा फर्स्ट डिवीजन पास किया, और आज तो घर घर फर्स्ट डिविजनर ही है, 100% फर्स्ट डिविजनर है। तो चीजें बदलते रहती है, चीजों का मापदंड बदलते रहता है अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसमें खरा उतरना इन लोगों को जो 10 वर्ष पहले से पढ़ा रहा है वो मुश्किल होगा। इसलिए हम इतना वेटेज जरूर दें अपने नीति निर्धारण में कि इनकी सेवा का भी महत्व रहे और आपका गुणवत्ता भी प्रभावित ना हो, बस इतना ही आग्रह होगा। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य अपनी ही बातों में अपनी बातों का विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। मैंने योग्यता अयोग्यता का सवाल नहीं कहा, मैंने उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ चयन की बात कही। आज से 10 वर्ष पूर्व उपलब्ध विकल्पों में जो सर्वश्रेष्ठ चयन था वह करके उनको लाया गया। आज के दौर में
जो उपलब्ध विकल्प हैं उनके सर्वश्रेष्ठ का चयन हम करेंगे। लेकिन हम साथ में मानवीय दृष्टिकोण से यह कहते हैं कि हम उनके इतने समय की सेवा को नहीं भूलेंगे, उनको अधिमानता और प्रेफरेंस देकर उनको भी नौकरी मिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।